सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट बैच फॉर बोर्ड 2025। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के प्रैक्टिकल कब से होंगे और प्रैक्टिकल होते कैसे हैं, और आप इसमें आराम से अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 20 और 30 मार्क्स पर सब्जेक्ट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, ये भी देखेंगे हम। प्रैक्टिकल कब होंगे, कहाँ होंगे, ये सब इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो चलिए शुरू करते हैं अपना। देखो, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ आपको दो बात बता देता हूँ। हमारे चैनल पे रिवीजन बैच चल रहा है आपका, करंट बैच के नाम से। आप हमारे चैनल पे जाके क्लास 12th के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सारे PYQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं, एक एक वीडियो एक एक चैप्टर का हमने डालना स्टार्ट कर दिया है। तो जाके एक एक वीडियो एक एक चैप्टर का आप अच्छे से PYQs लगाइए। सारे उसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सारे के सारे PYQs हैं, बोर्ड्स के PYQs हैं। CUET 2022 और 2023 2024 के जितने हुए हैं सब उसमें इंक्लूड हैं। और अगर आपने उससे जुड़ के अपनी पढ़ाई की है और आपने अपने एग्ज़ाम में बोर्ड 2025 में अगर आपने 90% प्लस स्कोर कर दिया, तो आपकी जो फ़ोटो होगी हमारे इस हॉल ऑफ फेम पे लगाई जाएगी और हम आपको शेयर करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और दो इम्पॉर्टेंट बात, आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है, बिल्कुल ओपन है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें आपको बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है। PYQs आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, CUET एग्ज़ाम के PYQs मिलेंगे, आपको बोर्ड्स के PYQs मिलेंगे, सपोर्टिंग मटेरियल जिसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारा पढ़ाया गया है, वो सब भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला गया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है हमसे, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। दूसरा, अगर आप हमें कहीं सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ह्यूमैनिटीज़ विद ऋषभ के नाम से। इस पर भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें कोई भी DM करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को। हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कि आपके हर सब्जेक्ट में कैसे कैसे प्रैक्टिकल होते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल ना दो तरह के होते हैं। पहली बात, अगर आपके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमैनिटीज़ में हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी होती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो इन दोनों को हम सबसे एंड में देखेंगे। हम पहले पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी एंड इंग्लिश देख लेंगे, उसके बाद हम उसको ज्योग्राफी को देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में आपको एक फ़ाइल बनानी होती है। ठीक है, फाइल में आपको इन टॉपिक में से कोई भी, जो 19 टॉपिक दिए हुए हैं, 19 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पे आपको फाइल बनानी होती है। ठीक है, फाइल में आपको उसकी पहला इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद उसके वैरायटी ऑफ कंटेंट्स उसमें होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रशिया के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, USSR के बारे में बात कर रहे हो, तो USSR का स्ट्रेंथ क्या था, उसकी वीकनेसेस क्या थी, और उसको डिसइंटीग्रेट कैसे किया गया, आज के टाइम पे जो रशिया है उसके पास क्या क्या पावर हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड करना होगा। आप कितने वर्सेटाइल हो सकते हो उस टॉपिक को लेके, आपने कितनी रिसर्च की है, वो उसमें आपको उस प्रोजेक्ट में कम से कम 20 से 25 पेज का प्रोजेक्ट होता है, वो फाइल होती है। तो उसमें आपको ये इस टॉपिक में से इंक्लूड करना होता है। ठीक है, ये टॉपिक अगर नहीं तो आपके टीचर, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो आपको कोई टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पे आपको फाइल बनानी होगी। ठीक है, अगर आपके टीचर आपको नहीं दे रहे हैं तो आपको ये 19 जो टॉपिक दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से कोई भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, अब फाइल बनाने के बाद क्या होता है, फाइल आपके क्लास टीचर जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, वो आपकी फ़ाइल को चेक करते हैं। ठीक है, उसमें अगर कहीं भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, आपको इम्प्रूव करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद वो किसी टाइम पे फेब तक ये चलता है प्रोसेस, फेब तक मतलब जनवरी एंड तक किसी भी दिन आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। प्रैक्टिकल की डेट आएगी, प्रैक्टिकल के डेट वाले दिन आप बाहर से कोई एक टीचर आता है आपके स्कूल में, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसी फाइल्स में से क्वेश्चन पूछेगा। मान लो आपने यूरोपियन यूनियन पे बनाया है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन पे बनाया है, आपने अपनी फाइल यूरोपियन यूनियन पे बनाई है, तो इसी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन, इसका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या था, ये क्यों बनाया गया था, ये सब इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मार्शल प्लान क्या था। ठीक है, ये टोटली उस जो बाहर का एग्जामिनर आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम देख लेते हैं कि जो मार्क्स का एलोकेशन है वो कैसे होता है। तो ठीक है,
देखो आपका वाइवा होगा, जो बाहर के एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा वो आपसे जो पूछेगा उसके डायरेक्ट आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपने जो भी अपने फाइल में कंटेंट बनाया उस टोटल को लेके 10 नंबर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन ओवरव्यू कैसे दिया है उस फाइल में, ठीक है। वैरायटी कंटेंट में वैरायटी क्या क्या है, जैसे आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में कितनी वैरायटीज़ में उसको दिया है, जैसे पॉलिटिकल क्या है उसका स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल क्या है, मिलिट्री क्या है उसका, और कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, ये कैसे, फिर प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने उसमें फ्लो चार्ट यूज़ किए हैं या नहीं, आपने उसमें अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगाए हैं या नहीं, ये सब देखा जाता है। उसके बाद आपने कंक्लूज़न कैसे दिया है, बिबाइलोग्राफी कैसे दी है। बिबाइलोग्राफी में सिंपली ये होता है, बिबाइलोग्राफी में आपको ये लिखना होता है कि आपने कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ किया है, आपने कौन कौन से सोर्सेज से ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने विकीपीडिया से कुछ यूरोपियन यूनियन के बारे में लिया, तो आपको बिबाइलोग्राफी में मेंशन करना होता है कि हाँ मैंने विकीपीडिया का यूज़ किया है इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। इस फाइल का बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि किसी एक टॉपिक को लेके आप रिसर्च करें, बाहर जाएं। मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी मत करिएगा, ठीक है। आप कहीं भी किसी की भी फाइल से कॉपी मत करिएगा, आप खुद से रिसर्च करके उसको फाइल बनाइए, आपको मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन भी आपसे उस फाइल से पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे टोटल आपके 20 नंबर बनेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। अब हम अपनी सेकेंड देखते हैं, हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में देखो आपको ये 18 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, 18 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे इंडस वैली, मौर्यन एम्पायर के बारे में, महाभारत के बारे में, बुद्धास के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जैनिज्म के बारे में दिया हुआ, भक्ति मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे आपको टॉपिक 18 दिए हुए हैं। इसमें भी सेम पॉलिटिकल साइंस जैसा ही होता है, आपको किसी एक टॉपिक पे इतना फाइल बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मुझे गुरु नानक देव पे मिला था ये वाला 14वां पे, तो गुरु नानक देव पे मेरे को मिला था, तो इसमें मैंने फ़ाइल मेरी टीचर ने चेक कर दी थी। और फिर जब वाइवा वाले आए सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा था, इस पर क्वेश्चन पूछे थे, अच्छे खासे 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि टाइम था उनके पास, मेरा रोल नंबर एंड में था, तो मेरे से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक पे। और वो भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था। और अगर जब हिंदी मीडियम मेरा स्कूल था और मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो इंग्लिश में उनको कोई मिला तो उन्होंने अच्छे खासे से मेरी खातिरदारी की थी, क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। तो आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे, इसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक पे आपको फाइल बनानी है, उस फाइल के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बनाया, तो उस पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, जैसे सिटाडेल क्या होता है, ठीक है, सिटाडेल क्या होता है, लोअर टाउन में कौन कौन से लोग थे, द ग्रेट बात क्या था, ठीक है, ग्रेनरीज क्या थी, इसका जो उससे साइट्स होती हैं, जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ये सब कहाँ पे लोकेट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस फाइल के बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे फॉर देखो कोई एक टाइटल आपको चूज़ करना है, ठीक है, हाइपोथेसिस आपको लिखना है, आपको अपने दिमाग में आपका क्या सोचते हो उस टॉपिक के बारे में वो आपको लिखना है, ठीक है। आपको अच्छे खासे मीन्स प्रेजेंटेशन देना है उसमें। कोई अगर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो तो फ्लो चार्ट बनाओ, कोई फ़ोटो लगा सकते हो तो फ़ोटो लगाओ। जैसे आपने बरियल्स के बारे में आप कुछ लिख रहे हो कि पहले उस टाइम पे कैसे दफनाया जाता था लोगों को, तो आप कोई फ़ोटो चिपका दो वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उस फाइल को आप कंप्लीट कर सकते हो और अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आपका पूरा एक पेपर होता है, ठीक है। देखो पेपर में आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये पेपर आपकी जो एनसीईआरटी आप जो पढ़ते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट वो वाली फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सबसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक और अलग बुक आती है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक अलग बुक आती है और वो बुक हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, उसको मैंने पिन कर दिया है। तो आप जाके उस टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। उस बुक से आपके क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ठीक है। 25 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर कहाँ होता है, आपके स्कूल में ही होता है। वो सेम टू सेम पेपर आपका बोर्ड की तरह ही होता है। आपको आंसर शीट मिलती है, आपको उसमें क्वेश्चन टीचर बताते हैं, आपको क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये स्कूल के ऊपर होता है, स्कूल भी आपको पहले बता देता है कि ये क्वेश्चन आप कर लो, तो स्कूल वाले इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। 25 नंबर का ये पेपर होता है। 25 नंबर में से आपको जितने नंबर आप स्कोर कर पाते हो, मैक्सिमम हर बच्चा 20 नंबर स्कोर कर लेता है, 20-22, इससे ज़्यादा कोई स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, इसमें भी प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है और ये प्रैक्टिकल फाइल भी उसी बुक से बनाई जाती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल फाइल भी आपको उसी बुक से बनानी होती है, ठीक है। उस बुक वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो बुक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल फाइल आप जो बनाते हैं उसके 2 नंबर आपको मिलते हैं, और वाइवा भी उसी बुक से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है आपका उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से तो पहला क्वेश्चन यही इसने पूछ लिया था कि आपके जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है उसका पहला चैप्टर का नाम बता दो। तो वो टोटली उस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, और आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं तो सबसे तो डेप्थ में पूछेगा नहीं, तो इसीलिए वो टोटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस मूड में है, क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो 25 नंबर का आपको पूरा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो सिलेबस होता है वो आपका क्लास 12 का प्रैक्टिकल की बुक होती है ज्योग्राफी की, उससे आपका एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल फाइल भी आपको उसी से बनानी होती है, और वाइवा भी उसी बुक से पूछा जाता है। तो ये टोटल मिला के आपके 30 नंबर के यहाँ से ज्योग्राफी की फाइल बनती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहीं पे बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन में आपका फाइल बनती है, वो तो आपको लेना पड़ता है, मीन्स ख़रीदना पड़ता है फाइल उसकी प्रैक्टिकल की, और उसमें आपको कई टॉपिक पे, जैसे आपको योगा के बारे में लिखना होता है, फिर आपको कोई स्पोर्ट्स के ग्राउंड के बारे में उसका डायमेंशन बताना होता है, ठीक है। ये सब करके आपको बताना पड़ता है, और फिर वहाँ पे जाके वाइवा भी होता है, तो उसमें आप इजीली वाइवा होता है, फिर आपको रनिंग करा के देखा जाता है, आपसे पुशअप मरवाए जाएंगे कि आप कितना पुशअप मार सकते हो। तो ये सब करके आपको इसमें फिजिकल एजुकेशन में चेक किया जाता है, और उसी हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। रही बात हिंदी एंड इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश में कोई भी बाहर से एग्जामिनर आपके स्कूल में नहीं आता है चेक करने के लिए या फिर वाइवा लेने के लिए। ऑब्जर्वर होते हैं, जो ऑब्जर्वर आते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं वो तो अलग है, लेकिन एक ऑब्जर्वर सीबीएसई वो करती है कि आप जाके ऑब्जर्वर देखिए कि कहीं स्कूल में चीटिंग तो नहीं हो रही प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो वो ऑब्जर्वर आते हैं, उनके सामने आपको कभी कोई टीचर बिठा के अगर पूछ लेता है तो वही उतना ही होता है। इसमें भी आपको टीचर फाइल बनवाते हैं, ठीक है, फाइल बनवाएंगे, हिंदी इंग्लिश में भी फाइल बनाई जाएगी। जैसे इंग्लिश में आपको 2 पोएम लिखवा दिया जाएगा, उसके बारे में उसका शॉर्ट समरी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इसकी फाइल में इंक्लूड होती है। जैसे हिंदी में आपको कोई सी एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक लेखक हैं, उनके बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा, उनके बारे में उनकी जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये सब इसमें किया जाता है। इसमें आराम से आप 18 नंबर 19 नंबर, कोई भी जो भी सबसे गंदा लड़का होगा वो भी 18 नंबर प्लस स्कोर कर लेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये मत सोचना आप कि अगर आप इसमें एब्सेंट हो जाते हो तो एब्सेंट हो जाओगे तो आपका कुछ होगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल में आपको पास होना ही होना है। तो आपका जिस दिन भी प्रैक्टिकल हो आप उस दिन ज़रूर प्रेजेंट हो अपने स्कूल में। आप और देखो, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन सबका प्रैक्टिकल होता है, एक दिन में 10 बच्चों का होता है, फिर अगले दिन 10 बच्चों का होता है, अगले दिन 10 बच्चों का होता है। तो इसी हिसाब से 3-4 दिन में प्रैक्टिकल ख़त्म होते हैं, तो एक ही दिन में सबका नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप उस दिन प्रेजेंट रहिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, जो भी आपकी फ़ाइल है वो सब तैयार रखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी बुक में वो सब आप कुछ पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके चैप्टर के नाम पूछ दिए तो चैप्टर का नाम ना पता हो आपको। जो मैं तो ये बोलूँगा, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो चैप्टर के नाम और उसके जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो आप पढ़ लें, और जो फाइल बना रहे हैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल में याद कर लें। तो इतनी चीज़ें इनफ होंगी। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ा है उसके लिए तो सब ठीक ही है, ठीक है। और ये जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, नीचे ज्वाइन करिए इसको, और ये सारे टॉपिक में से अगर आपके टीचर ने कुछ टॉपिक नहीं बताया तो इस टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे आप अपनी फाइल बनाइए, अपने टीचर से चेक कराइए। उसमें अगर कहीं भी इंप्रूवमेंट हो तो आप बता दीजिए उनसे कि सर मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट पूछना है, करना है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं हम, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन keep learning, keep growing, stay connected. Thank you all. Jai Hind. God bless you.